नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहतरीन से वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, हाउ टू मेक ऑर्गेनिक फार्मूला विद इन सेकेंड। मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मूला बनाने की एक प्रकार की ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप कई प्रकार के फार्मूले बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं अंत तक बनने के लिए हम आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि अंत में ही आपको मैं वो ट्रिकें बताता हूं, पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कि हाउ टू मेक द ऑर्गेनिक फार्मूला विद इन सेकेंड। हम विद इन सेकेंड में ऑर्गेनिक फार्मूला कैसे बना सकते हैं, उसका नेमिंग कैसे कर सकते हैं, मैं उसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। बच्चों को, कई सारे बच्चों को मैंने देखा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से काफ़ी डर लगता है और उनको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो मतलब हमसे हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर जो बोलते ना कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और जो हमसे ना पढ़े केमिस्ट्री उसकी पार नहीं होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आग लगा देंगे, बने रहिए वीडियो में। जैसा कि मैं कहूँ आपसे कि इसका आपको एक केमिकल दिया गया है CH3COOH। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों। अब मैं कह रहा हूँ इसका नाम बताना है आपको। क्या बताना है दोस्तों? इसका नाम बताना है। अब बच्चे इसका नाम याद करेंगे। अब केमिस्ट्री के अंदर कितने फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा लिख रहा है कि सर पीडीएफ दे दीजिएगा, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ अपलोड करवा दी जाएगी। बस वीडियो में अंत तक बने रहें। अब इस केमिकल का नाम है CH3COOH। अब ये केमिकल है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब इस केमिकल का जो नाम है वो तो है दोस्तों एसिटिक एसिड। क्या नाम है दोस्तों? एसिटिक एसिड नाम है इस केमिकल का। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इस केमिकल का नाम है एसिटिक एसिड, जो कि इसका सिंपल नेम है। अब बड़ी क्लास में क्या है, सिंपल नेम से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एज कंपैरिजन टू IUPAC नेम। और IUPAC नेम की बात करूं तो इसका नाम है एथेनोइक एसिड दोस्तों। क्या नाम है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। ये दोस्तों इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम। और ये इसका सिंपल नेम है, सिंपल नेम। अब यहाँ पर क्या समस्या आती है कि बच्चों को याद करने पड़ते हैं। तो हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको सिर्फ समझना है। और ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस केमिकल का नाम है एसिटिक एसिड। अब आपको IUPAC नेम बनाने की टेक्निक तो पता लग गई कि IUPAC बनाने की टेक्निक क्या होती है। इसका सफिक्स लगाएंगे और इसका प्रीफिक्स लगाएंगे, और उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे, उसमें जोड़ के आप उसका नाम बना लेंगे। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिंपल नेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। तो ये एसिटिक एसिड है। याद रखिएगा, जहां पर 2 कार्बन हो, याद से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर 2 कार्बन हो आप एसिड का उपयोग करें, सिर्फ और सिर्फ किसका? एसिड का उपयोग करें दोस्तों। किसका? एसिड का। अब यहां पर हम जानते हैं इसके अंदर जो ग्रुप है वो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक वाला। कौन सा है सर? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसके अंदर है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके पीछे का एक एसिड को इसमें जोड़ दीजिए, एक एसिड। देखिए दोस्तों, ये बन गया एसिटिक एसिड। कितना इजी है। अब इसी के माध्यम से मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा यहाँ। यदि मैं कहूँ आपसे कि CH3COOH में से एक हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास में CH3COO माइनस बचेगा। अब इस केमिकल का नाम जो है वो है एसिटिक एसिड। तो इसका नाम हाइड्रोजन रिप्लेस होने की वजह से हो जाएगा एसीटेट, बिकॉज दैट्स फॉर्म इज ईस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप फॉर्म कर लिया इसने? ईस्टर ग्रुप फॉर्म कर लिया। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीजन विद बॉन्ड होता है तो हमेशा एक माइनस आता है। इस बात को याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट में, रिएक्शंस में ये बहुत यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे एक माइनस का चार्ज लगा हुआ है, जिसको हम एनायन बोलते हैं। अब इसका नाम है एसीटेट। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आप देखिए कैसे झटकों में तुरंत ही आप फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा CH3Na। अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा, मैं कह रहा हूँ उसका नाम क्या है। आपको कुछ नहीं करना, पहला पॉजिटिव वाला नाम सोडियम, बाकी ये तो आप जानते हैं एसीटेट है, खत्म, सोडियम एसीटेट। ठीक उसी प्रकार से अगर पोटेशियम रख दूं तो पोटेशियम एसीटेट। उसी प्रकार से अगर मिथाइल रख दूं तो मिथाइल एसीटेट। उसी प्रकार से अगर इथाइल रख दूं तो इथाइल एसीटेट। उसी प्रकार से अगर सिल्वर रख दूं तो सिल्वर एसीटेट। उसी प्रकार से अगर कैल्शियम रख दूं
तो कैल्शियम एसीटेट। अब यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा दोस्तों कि उनकी वैलेंसी भी कुछ होती है। अब आपने जैसे मैंने ये लिखा, अभी कल के दिन मैं लिख दूँ, किसी बच्चे का क्वेश्चन भी हो सकता है ये कि मैंने लिखा CH3COO और CH3COO का होल ट्वाइस Ca। अब वो कोई बच्चा कह रहा है सर ये फॉर्मूला मेरा सही है, कोई बच्चा कह रहा है ये फॉर्मूला मेरा सही है, तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये गलत फॉर्मूला होगा। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर CH3COONA आपने लगा दिए यहाँ पर और यहाँ पर आप बता रहे हैं CH3CAA, ये फॉर्मूला गलत है। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये सोडियम की जो वैलेंसी होती है दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बताया था एक होती है। कितनी होती है वैलेंसी दोस्तों? एक होती है। लेकिन यहाँ जो कैल्शियम की वैलेंसी है वो दोस्तों 2 होती है। इस कारण से इसका होल ट्वाइस आना अनिवार्य है, तब ये फॉर्मूला पूरा बैलेंस होगा। तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। यूं ही नहीं किसी की जय जयकार होती और जो करते हैं कार्य उनकी कभी हार नहीं होती है दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसी प्रकार से कैल्शियम आ गया। अब मैं कहूँ आपसे मैग्नीशियम रख दीजिएगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है दोस्तों, तो आपको 2 का मतलब होल ट्वाइस करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ आपको इस जगह पर रख दीजिए बेंजीन को, रख दीजिए, जैसे फिनाइल ग्रुप रखा मैंने, फिनाइल ग्रुप को अगर इसके साथ ऐड कर दूंगा तो ये फिनाइल एसीटेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि नए बच्चे जुड़े हैं तो वीडियो का कर्सर पीछे कर लें और पीछे करने के बाद उसको देखें, समझें, परखें। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के छोटे भाई से फॉर्मिक एसिड के साथ में। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थोड़ा अच्छा अगर आप कर सकते हैं दोस्तों तो उन लोगों के पास वीडियो को अवश्य पहुँचाएँ जिनको वास्तव में पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, जो कि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। जय हिंद दोस्तों।